मोदी सरकार मुर्दाबाद, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद। देखिए, अगर जातियां इस देश के अंदर हैं तो जाति का जनगणना होना तय है। इस देश में बंदर भालुओं की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, पशु जानवरों की गिनती होती है, लेकिन इंसानों की गिनती नहीं हुई। बुझी राख मत हमें समझना, अंगारों के गोले हैं और देश आन पर मिटने वाले हम बारूदी शोले हैं। पहला बार नहीं हम करते, पहले हम समझाते हैं, फिर भी कोई आंख दिखाए महाकाल बन जाते हैं। शेरों के हम वंशज सारे सुन एक बात बताते हैं, एक झपट्टे में ही पूरा खाल खींच हम लाते हैं। जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर जो पिछड़े वर्ग को दमन किया जा रहा है, अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। जब बड़ व्यवस्था में हमको बांटा था तब नहीं सोचा था एक साथ बटेंगे, तब तुमने जातियों में बांटा तब नहीं सोचा था, तब तुमने गोत्रों में बांटा तब तुमने सोचा नहीं था, तुमने काले गोरे में तुमने फर्क तब बांटा, तब तुमने उस बात के लिए नहीं बात कही। आज तुम ये राजनीतिक स्टैंड पर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो। अब ये मुस्लिम भाई, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये फुले अम्बेडकर के लोग हैं और ये पूरा ये बहुजन समाज, हम SC ST OBC और मुस्लिम समाज के साथ है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद। जाति गणना लागू करो, जाति का झंडा लागू करो, जाति गणना लागू करो, जाति गणना लागू करो। देखिए, आज आपका धन्यवाद। सबसे पहले आज हम इस देश की राजधानी नई दिल्ली में आए हैं और मध्य प्रदेश की धरती बुंदेलखंड जिला टीकमगढ़ से आए हैं। हमारे साथ में 20 साथियों हैं, ये हमारे साथी हैं। आज आए हैं हम, जो जाति जनगणना है ये हमारा अहम मुद्दा है और पहले धन धरती को बांटो, उसके बाद आरक्षण को काटो, ये तमाम हमारे जो मुद्दे हैं इसमें धन धरती को बांटो, पहले धन धरती को बांटो, उसके बाद आरक्षण को काटो। और आरक्षण में बताना चाहता हूँ, आरक्षण एक अपॉर्चुनिटी है, हमें लोगों को बढ़ने में मदद देती है। ये कोई भीख नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअल आरक्षण न केवल OBC SC ST माइनॉरिटी समाज को मिल रहा है, बल्कि आरक्षण मंदिरों में एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को भी आरक्षण मिल रहा है, क्योंकि मंदिरों में जो जमीन लगी है वो जाति वर्ग विशेष के लोगों को उसका जो लाभ है वो उसको मिलता है। तो साथियों, जिस दिन आप उन तमाम चीजों से आरक्षण को हटा देंगे, त्याग देंगे, निश्चित ही हम भी आरक्षण को त्याग देंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी को, इस भारत को, भारतवासियों को भारतीय बनना होगा। इस आरक्षण की किसी को जरूरत नहीं होगी। और उससे पहले हमें जाति का जनगणना कराने का मुद्दा हम लोगों ने रखा है। देखिए, अगर जातियां इस देश के अंदर हैं तो जाति का जनगणना होना तय है। इस देश में बंदर भालुओं की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, पशु जानवरों की गिनती होती है, लेकिन इंसानों की गिनती नहीं हुई। आंकड़ों के अनुसार 27% आरक्षण फुलफिल हो गया आपका। देखिए, हम 27 क्यों लेंगे, हम संख्यानुपात में हिस्सेदारी लेंगे। 27 पूरा हो गया जो आप आगे की मांग कर रहे हैं। देखिए, 27 नहीं हुआ है, लेकिन अब लड़ाई 27 की नहीं है, अब लड़ाई बराबरी की हिस्सेदारी की है। क्योंकि EWS सीधा 10% मिला है 7% आबादी को, तो यहाँ OBC की जो संख्या है वो 65% है देश के अंदर, वो हम हिस्सेदारी से ही लेंगे। आर्टिकल 340 OBC वर्ग को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने की बात करता है। इसलिए मैं एक शायरी अदा करता हूँ कि बुझी राख मत हमें समझना, अंगारों के गोले हैं और देश आन पर मिटने वाले हम बारूदी शोले हैं। पहला बार नहीं हम करते, पहले हम समझाते हैं, फिर भी कोई आंख दिखाए महाकाल बन जाते हैं। शेरों के हम वंशज सारे सुन एक बात बताते हैं, एक झपट्टे में ही पूरा खाल खींच हम लाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, आप अपनी ताकत को मजबूत करो, है ना, और साथ दो। आज दिल्ली में हजारों का नेतृत्व करने वाले लोग आए हैं, इसलिए संख्या को कमजोर न समझा जाए, क्योंकि यही लोग अलग अलग प्रदेशों में, जिलों में जाकर के एक भूचाल खड़ा करने वाले हैं और ये देश में खतरनाक मैसेज जाएगा। धन्यवाद। देखिए, OBC महासभा दिल्ली प्रदेश के द्वारा लोकल बॉडी में रिजर्वेशन आज दिनांक तक यहाँ पे लागू नहीं है। जहाँ बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, सामाजिक न्याय की बात इंडिया गठबंधन में बोलते हैं, लेकिन OBC के नाम पे ठुल्ला देते हैं। ये समझ में समाज के बीच में परे OBC के लिए, जब
जब इस देश के अंदर आधे से ज्यादा ओबीसी है, हर दूसरा आदमी ओबीसी होने के बाद दिल्ली प्रदेश में और केंद्र की सरकार में हमारी हिस्सेदारी नहीं, तो किस बात का सामाजिक न्याय? ऐसा सामाजिक न्याय हमको नहीं चाहिए। अन्य राज्यों में तो ओबीसी का स्थानीय निकाय में है, दिल्ली में क्यों नहीं है? देखिए, ये जिस प्रकार से जिनकी सोच शुरू से जो आरक्षण विरोधी रहे, एंटी रिजर्वेशन के खिलाफ केजरीवाल सरकार रही, केजरीवाल स्वयं रहे, तो उनका वो पिछड़ों के लिए कभी नहीं करते। तभी तो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो जगदीश यादव जैसे लोग यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन पूरी तरह से नहीं थी। क्योंकि जब इनकी कतरी करनी में जब पिछड़ों के लिए नहीं है, तो इसलिए हम लोग, सरकार तो पिछड़ों के वोट पे ही टिकी हुई है। देखिए, अब पिछड़े वर्ग के लोगों को अब समझ में आने लगा है, ये पिछड़े वर्ग के साथ जो धोखा कर रहे हैं धर्म के नाम पर। हमको कांवड़ यात्रा में लगा देते हैं, कहीं वैष्णो देवी में लगा देते हैं, कहीं बालाजी में लगा देते हैं। ये इसके कारण लोग इसके भ्रम में फंसे हुए हैं। लेकिन अब ये पिछड़े वर्ग के लोग बाबा साहब और फुले अम्बेडकर की विचारधारा में आए हुए हैं। जिस दिन से उस लोगों को समझ में आया कि हमारा आनंद हो रहा है, हमारे अधिकार को खत्म किया जा रहा है, तो जिस दिन ये रोडों पे आ गए। और आज नहीं तो कल ये सत्ता जो अशोक की थी, वो सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य की थी, वो सत्ता हमारे बाबा साहब की जो विचार के साथ जो समतामूलक समाज का जो सपना देखा था, वो फिर दोबारा हम लोग सब लोग इस कार्य को करने के लिए आएंगे। इस देश के अंदर जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर जो पिछड़े वर्ग को दमन किया जा रहा है, अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, योगी जी तो कर रहे हैं बटोगे तो कटोगे। देखो, वो जब उनसे पूछना पहले है कि जब तुम अपने भाइयों को जब रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो तुम किस बात पे बंटने की बात, जो एकता की बात कर रहे हो? जब तुमने बड़ व्यवस्था में हमको बांटा था, तब नहीं सोचा था एक साथ बटेंगे। तब तुमने जातियों में बांटा, तब नहीं सोचा था। तब तुमने गोत्रों में बांटा, तब तुमने सोचा नहीं था। तुमने काले गोरे में तुमने फर्क तब बांटा, तब तुमने उस बात के लिए नहीं बात कही। आज तुम ये राजनीतिक स्टैंड पर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो। अब जो मुस्लिम भाई, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये फुले अम्बेडकर के लोग हैं, और ये पूरा ये बहुजन समाज, हम SC ST OBC और मुस्लिम समाज के साथ है, और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आने वाले समय में ये OBC महासभा के लोग ये पूरा दिल्ली को अपने केंद्र करके इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। और संसद के अंदर वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो गुलामटे बैठे हुए हैं, जो गुलाम बैठे हुए सांसद, उनसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर इस पिछड़े वर्ग का खून है, दलित भाइयों का खून है, आदिवासी भाइयों का खून है, हमारे मुस्लिम भाइयों का खून है, अल्पसंख्यक लोगों का खून है, तो सामाजिक न्याय के रूप में उसको वहां पे कराइए। जिस प्रकार से एट्रोसिटी में हमारे दलित भाइयों ने उस एक्ट को बदलवाया, उसी प्रकार से सामाजिक तौर पर सामाजिक न्याय कराने के लिए तुम्हें एकजुट होकर काम करें। वरना तुम्हें OBC महासभा के लोग अब तुम्हें जूतों की माला पहनाएंगे, काले मुंह करेंगे, हर क्षेत्र में करेंगे हम इस बात के लिए। और ये दमन हो रहा है, ये बिल्डोजर वाली बात को कर रहे हैं। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो एक अच्छा फैसला दिया है, मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से जो प्रकार से ये दलितों को, पिछड़ों को तुम ये दिखाना चाहते हैं कि पूरा इस देश के अंदर मुस्लिम आतंकवादी है। हम कहना चाहते हैं इस देश के अंदर मुस्लिम भाई भी इस देश के मालिक है, क्योंकि आजादी के टाइम पे भी लड़ाई लड़े थे, और सामाजिक न्याय के रूप में भी फातिमा शेख जैसी हमारी माँ, हमारी शिक्षा की देवी, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ लड़े थे और लड़ाई सामाजिक न्याय के तौर पे लड़े थे, उन्होंने हमारा साथ दिया था। हम सब लोग, कोई हमारे विचार में बाबा साहब का विचार है, महात्मा फुले का विचार है, शरद यादव का, कर्पूरी ठाकुर का विचार है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मेमोरेंडम दे दिया आपने मुख्यमंत्री को? जी, दे दिया। अगर रिप्लाई नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? अगला कार्यक्रम क्या है? आज हमने मेमोरेंडम ज्ञापन दिया है। यदि नहीं होता तो दिल्ली पर हम बहुत बड़ा लाखों की संख्या में कूच करेंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं। रेल रोकने का काम करेंगे जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। यस।